सर महोबा शहर में आप आईएएस कोचिंग की एकमात्र इकलौते संस्थापक हैं सर। और मेरा मानना है कि सर आईएएस का सिलेबस करवाना इस समय में जो भी करवाते हैं वो शिक्षा और ज्ञान के धनी माने जाते हैं सर। और आपकी सर फिटनेस देखकर भी मुझे लग रहा है कि आप अच्छों को पछाड़ रहे हैं सर। क्या राज है सर फिटनेस के बारे में, क्या सर कहना चाहेंगे सर? असल में सर ऐसा है कि विद्यार्थी जीवन में जो चीज़ें हैं जी। वो थोड़ा सा वैदिक सभ्यता से चली आ रही जी, है चीज़ें। वैदिक सभ्यता में कुछ परंपराएं बताई गई हैं जी। कि विद्यार्थी जीवन में जी। आपको ब्रह्मचर्य में रहना होता है जी। सर। और ब्रह्मचर्य में 3 बातों का ध्यान रखना जी। पड़ता है। एक तो अपना कर्म जो जी। आपका कर्तव्य है, जैसे जी। विद्यार्थी जीवन में आपका काम है पढ़ाई करना। जी। पढ़ाई करना या मजबूरवश अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वो जी। करिए। और दूसरा समय आप अपने स्वास्थ्य को दीजिए। जी। हेल्थ पर ध्यान इसलिए दीजिए ताकि आपका शरीर और मन स्वस्थ रहे। जी। और तीसरा जो आपको टाइम देना है वो मन को शांत रखने के लिए, जी। क्योंकि दिन भर आपने काम किया, दिन भर जी। आपने पढ़ाई की, जी। तो उसके बाद में माइंड को शांत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ईश्वर को ध्यान में जी। ले। जी। तो ईश्वर के जो भी आपका जी। ईश्वर है, जिसमें भी आपकी आस्था है, जैसे मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए ईश्वर जी। है, जी। तो मैं शाम का आधा घंटा 1 घंटा जो उनका चिंतन और जी। मनन होता है मैं उसमें देता हूँ। सर दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा आप अपनी बता दीजिए, दिनचर्या क्या रहती है सर? दिनचर्या सर ऐसा है कि मॉर्निंग में करीब 4 बजे उठता हूँ। जी। और सबसे पहले मैं जो नेचर्स कॉल होती है उन्हें कंप्लीट करने जी। के बाद में थोड़ा बहुत रनिंग के लिए बाहर जाता हूँ। जी। रनिंग करने से एक परफेक्ट वार्म अप हो जाता है। देन जी। फिर मैं एक्सरसाइजेस करता जी। हूँ। और वर्कआउट मैं समझता हूँ कि 30 से 45 मिनट्स बहुत सफिशिएंट होता जी। है। उसके बाद में मैं भरपूर खाना जी। खाता हूँ, जी। क्योंकि मैंने प्रकृति से सीखा है। जी। प्रकृति ये बोलती है कि जी। चिड़िया को देखिए, चिड़िया जब सुबह से उठती है ना तो जी। वो दाना चुगने निकलती जी, है। बिल्कुल। और जब तक वो पूरी तरह से उसका पेट नहीं भर जाता जी। है तब तक वो दाना चुगती जी। है। तो मैं भी यही करता हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट जी। को मैं एक तरह से मील की तरह लेता जी। हूँ और मैं अच्छे से खाना खाता हूँ। और खाने में शुद्ध खाना जी। शामिल होता है। इसमें अंकुरित चने होते हैं, मूंग होती है, जी। उड़द की दाल होती है, राजमा होती हैं और भी तमाम तरह के ड्राई फ्रूट्स होते जी। हैं। इसको करने के बाद में फिर मैं अपना काम करता हूँ। शाम को जब मैं फ्री हो जाता हूँ तो इसके बाद में एक आधा 1 घंटे के लिए अपने ईश्वर का चिंतन मनन करता हूँ। उसके जी। बाद में फिर जो प्रॉपर्ली नींद ली जाती है तो मैं उसको लेता हूँ। और सर मैं अभी आपकी एक रील देख रहा था सर, आपकी जिम की फिटनेस की सर। आप एक उंगली वाली सर जी। बहुत वायरल हो रही है सर। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे, एक उंगली से सर? एक उंगली से वो कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं इसको। जी। कैलिस्थेनिक्स का मतलब होता है बॉडी ट्रेनिंग। बॉडी जी। ट्रेनिंग मींस ये होता है कि यदि आप अपने स्वयं का भार नहीं जी। उठा सकते जी। हैं तो आपको मशीन का भार उठाना नहीं चाहिए। जी। क्योंकि इसमें आपके शरीर में जर्क आ सकता है, कुछ लोगों जी। की मसल्स स्टिफनेस आ जाता है, जी। फटीग आ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको मसल्स को ट्रेन करना है तो सबसे पहले स्वयं का भार उठाना सीखिए। जी। जैसा कि हनुमान चालीसा में बताया गया है, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक लंक जरावा। जरावा। तो यदि आपके अंदर बहुत अच्छी आपने ट्रेनिंग की है तो मौका पड़ने पर आप इतने भारी होना चाहिए कि भारी भरकम वजन जी। आप आराम से उठा जी। सकें। और हल्के के लिए इतना हल्का होना चाहिए कि आप अपनी एक उंगली पर भी अपना भार उठा जी। सकें। अगर आपके अंदर ये फिटनेस है तो आप सही जा रहे जी। हैं। अदरवाइज केवल बॉडी में मसल्स को पंप कर लेना दैट इज नॉट सफिशिएंट फ्रॉम माय साइड। जी। तो जैसा कि दोस्तों सर ने आज खुल के ओपनली बता दिया है कि सक्सेस के मूल मंत्र क्या है। सबसे पहले सर ने बताया कर्म पे आप फोकस करना होगा, दूसरे नंबर पे से या तो स्वस्थ पे देना चाहिए, और तीसरे नंबर पे आता है अपने ईश्वर जिसको भी आप मानते हो उस पे क्या है आस्था या श्रद्धा रखनी चाहिए।